Rahim. Dear students, it's me, Professor Shahzad Hassan, PhD scholar from University of the Punjab. आज अपनी लेक्चर्स की सीरीज़ में सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 जो कि फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 12.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपेसिटर की ये देखेंगे दो प्लेट्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव है, लेकिन अभी तक हम अननोन हैं कि हमें चार्ज का नहीं पता। हम इसके ऊपर एक मेथड अप्लाई करते हैं, वो है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कि ब्रिंग द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्लोज टू कैपेसिटर, जो कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ये ना एक लीफ की तरह यानी पेपर की तरह, कागज की तरह ना एक इस तरह एक पेपर होता है जो कि हवा में फ्लैटर कर सकता है। इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं इनको अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स पे लाते हो जिसका नहीं पता कि कौन से जो है वो पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव है, जाहिर सी बात है कि दोनों एंड्स में जब आप इधर एक अननोन प्लेट की तरफ लेके आओगे या तो इस पे अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, और इसी का अपोजिट दूसरी प्लेट पे होगा कि अगर इधर रिपल्शन हो रही है, लीफ जो है वो उड़ के परे चला गया तो उधर जो है लीफ उड़ के प्लेट की तरफ आएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कार फरमा जो फोर्स है, दिस इज द कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 वर्स R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12.6 है। 12.6 क्वेश्चन में if a point charge q of the mass m is released in your non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन जो है ना ये एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, यानी चार कोनों वाली मोशन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब मैंने डिफरेंट बुक्स के ऊपर डिफरेंट आंसर्स पढ़े, लेकिन सूटेबल आंसर मैं आपके सामने बोर्ड पे प्रेजेंट किया देता हूँ। ये 2012, 14, 15 का क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखते जाऊँ कि गुजरांवाला, फैसलाबाद या मुल्तान बोर्ड में किस किस सन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, वहाँ पे सिर्फ ये सन ही लिखे जाएंगे। तो इसमें अब मैं आंसर ये बता रहा हूँ कि द चार्ज क्यू ऑफ द मैस एम विल फॉलो द पाथ। मैंने लफ्ज पाथ लिखा है, पाथ सिंगल पाथ नहीं लिखा, ठीक है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। अब ये वाला जो पाथ है दैट वन इज रेक्टिलिनियर पाथ। तो ये कब फॉलो होगा? जिस वक्त हमने कंसेक्टिवली पोटेंशियल का डिफरेंस रेक्टिलिनियर फेज में अप्लाई किया होगा। अगर आप एक लाइन में अप्लाई करते हो तो वो एक लाइन को फॉलो करेगा, अगर आपने एक कर्व में पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस किया हुआ है तो वो उस कर्व को फॉलो करेगा, आपने रेक्टिलिनियर किया है तो वो रेक्टिलिनियर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.7। 12.7 क्वेश्चन है कि इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical? असल में एक रबर बैलून है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म, लफ्ज यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। यूनिफॉर्म का मतलब है ये नहीं है कि इधर 5 कूलम है और इधर 1.5 कूलम है, चारों तरफ इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और दूसरी बात ये कि ये हैवी सर्कुलर। अब हम ऐसा करते हैं कि एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रही है फर्स्ट बुलेट, दिस वन इज रबर बैलून एंड दिस वन इज गाजियन सरफेस, जो कि अंदर ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है। गाजिस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो हियर इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हमने गाजिस लॉ अप्लाई किया, ये वाला जो है जिसके आगे मैं लिख रहा हूं गाजिस लॉ। एंड आफ्टर दैट हमें पता है कि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं, तो Q 0 है। अब यहाँ मजे की बात है जो समझने वाली है,
वो ये है कि जी फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे सामने है, मौजूद है, हमें पता है इस चीज का कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू जीरो लगाई। जाहिर सी बात है दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं इसका मतलब है या तो E जीरो है या A जीरो है, और A एरिया इज नेवर इक्वल टू जीरो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसके बाद फिर जाहिर बात है कि अंदर जो E है वो जीरो होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पे 12.8 क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट गाउसी's लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो जी यही गाउसी's लॉ है। यहाँ पे आपने गाउसी's लॉ की स्टेटमेंट देनी है और गाउसी's लॉ का जो है वो आपने प्रूफ लिखना है, और ऊपर वाली जो बात है इज इट ट्रू को काट के यहाँ पे यस लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि do electrons tend to go the region of high potential or low potential। ये बात को कोई इंसान वैसे नहीं समझा सकता जैसे मैं समझाने लगा हूं। ये आपके सामने जो करंट आपको नजर आ रहा है ये कन्वेंशनल करंट है। अब आपने अपने क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग आपने प्लेस करना है। जरा ध्यान से सुन लें प्लीज। यहां से ये जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है उसको हम कन्वेंशनल करंट कह रहे हैं, और ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, यानी इधर प्लस जो है वो हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से, नेगेटिव के लिहाज से वो लो पोटेंशियल है। तो नेगेटिव टर्मिनल के लिहाज से कह रहा हूं मैं, किस्सा कहानी मुख्तसर ये कर रहा हूं कि चार्ज यहां से इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 15 तक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शंस को ही फॉलो करेंगे। ये तो हमें जाके चैप्टर 18 में जाके समझ आती है कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जिसमें हम चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता, पॉजिटिव रिमेन फिक्स। अगर पॉजिटिव मूव करे तो वैसे मूव करेगा जैसे मोम पिघल जाता है, जैसे पानी अपनी जगह को छोड़ता है, यानी एटम अपनी जगह को डिस्प्लेस करता है। एनीवेज, तो यहां पे ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। असल में क्वेश्चन को घुमाया किस तरह से कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव का इधर, पॉजिटिव का कन्वेंशनली इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, चार्ज इधर मूव करेगा और इधर जाके ये हाई है और लो है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यहां तक हमने लाके जो है वो क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब मैं जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स, इसमें अब जो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये स्मार्ट सिलेबस पे नहीं है, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस के सब्जेक्टिव का पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है, एक चीज़ बता दूं, ये आपके चैप्टर के वो क्वेश्चन है बुक में से जो कि पूरे के पूरे पिछले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स पेपर्स जो हैं उनमें से सॉर्ट किए गए हैं, और इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बच सकता। वो क्वेश्चन जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई। देखो बात यह है कि ये अगर हम बात कह देते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इनकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है। हमें पता है कि ये जो लाइंस होती है इनकी एक डायरेक्शन होती है, यहाँ पे आगे जब क्रॉस करेंगी तो इस लाइन की आपके सामने तीन डायरेक्शंस बन गई हैं, एंड सेम एज इट इज विद द अदर फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक इंपॉर्टेंट बात जिस पे स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो ये होती है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिट एरिया एंड फिजिकल एरिया। अब आप एक बात जहन में रखिएगा काइंडली। देखो ये मेरे पास एक सरफेस है। ये सरफेस इस वक्त मेरे मोबाइल फोन के कैम के टोटल बिल्कुल सामने फिजिकली के रेज जो है ये इस तरह से आ रही हैं,
और ये सरफेस फिजिकली उसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अब अगर यूनिट एरिया फाइंड करते हो तो आपने इसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, या तो वो ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा। तो इस पे अब अगर मोबाइल फोन कैम के आने वाली रेज से इधर तक आने वाली रेज के साथ जो यूनिट एरिया है या वो एंटी पैरेलल होगा या वो पैरेलल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, और साथ में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने देनी है phi is equal to E dot A। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गाउसेस लॉ, जो कि हम जब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हमने वहां पे सॉल्व कर भी दिया था। ये जो क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाईली इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसके यूनिट के बगैर और इसके मैथमेटिकल रिलेशन के बगैर जो है वो आंसर को वाइंड अप नहीं करना। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो इसमें वोल्ट पर मीटर में आप वोल्ट का यूनिट लिखते हो जॉल पर कॉलम डिवाइडेड बाय मीटर। जॉल का होता है न्यूटन मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल होगा और न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बात ये थी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक, पहले ये तो बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये अपने आप को, अपने चार्जेस को प्रॉपरली रीअलाइन करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। अगर मैं इसको यहाँ पे एब्सेंट कर दूं तो इस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इसको आपके सामने जस्टिफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ा हुआ है और नेगेटिव पॉजिटिव के बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। अब इनके दरमियान कहने का मतलब है डिस्टेंस कम हो गया। तो देखो डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस था वो कम हुआ। जब पोटेंशियल का डिफरेंस कम हुआ है तो चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। और सिंपल सी बात है, इसमें एक कॉमन बात आपको बता दूं कि अगर दो चार्जेस इतने फासले पे पड़े हैं तो एक चार्ज की दूसरे पे, दूसरे की इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगी, बजाय इसके कि करीब आएंगे तो ज्यादा चार्ज खींचेंगे। वो उधर से ज्यादा खींचेगा, ये उधर से ज्यादा खींचेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टाइम कांस्टेंट। ये वो टाइम है जिसमें एक कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.61 जो है चार्ज की कैपेसिटी को खुद पे स्टोर करता है। ये वो चार्ज है। नेक्स्ट है कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन Q एंड T फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसमें भी आपने सेम वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन फेरेड। तो फेरेड जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। फेरेड में आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि नंबर ऑफ लाइंस या द चार्ज इफ डिपॉजिटेड ऑफ 1 कूलम अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फेरेड। यहाँ तक आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करते हैं, और अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को और लॉन्ग क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।